बढ़िया रहता है और ध्यान से सुनेंगे हम लोग। तो अभी हम दादा को आह्वान करते हैं, श्री सत्यदेव प्रसाद बनर्जी दादा एसपी दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जो ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। दादा का भजन सुनते हुए मन में उदय हुआ कि प्रीति की डोर भगवान से बांधा रहने से आदमी कहाँ पहुंच जाता है। सुरेश दा ने एक दिन ठाकुर जी को पूछा कि ठाकुर जी, वैकुंठ में वास करने का मतलब क्या है? हम लोग क्या इस शरीर में, इस जमाने में वैकुंठ में वास नहीं कर सकते हैं? ठाकुर जी बोले कि स्वर्ग राज वैकुंठ सब आप लोगों का हाथ में है। इसी जगत में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जागते हैं, स्नान कर लेते हैं, पवित्रता के साथ इष्ट भृति करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, अजपा नाम में मस्त रहते हैं दिन भर। ठाकुर जी का इतना सारी काम है, सारी काम का चिंता करते हैं और दोनों टाइम उषा निशा में नाम ध्यान महायज्ञ में रहते हैं। ऐसा व्यस्त रहते हैं कि दूसरे चिंता, दूसरा काम करने का फुर्सत है नहीं। जो कुछ भी संसारू घरेलू काम करते हो उसमें ठाकुर जी का नाम ध्यान क्रियाकांड होते रहता है। इसमें क्या होता है, ठाकुर जी का मूर्ति वह एकदम आपका शरीर में अस्थाई रूप में बसता है और उसमें आपको आनंद मिलता है। दूसरे कुछ चिंता का समय फुर्सत नहीं मिलता है और जितना ना कठिनाई समस्या हाजिर हो जाए सबका सुष्ठ समाधान निदान कर देते हैं प्रभु आपने। जहाँ पर प्रभु बसता है वहाँ कोई चिंता, कोई दुश्चिंता उसको ग्रास नहीं कर सकता है। इसीलिए परमानंद को लेके जो आनंद में रहता है इसी को वैकुंठ में वास कहलाता है। तो हम लोग सब कोई थोड़ा सा प्रयास करके लगे रहने से हम लोग का वैकुंठ में वास होना चाहिए। प्रति क्षण प्रतिदिन। इसीलिए हम लोग और दूसरी कहीं नहीं जाने का, अपना घरे में, अपना सारी काम में हर हमेशा के लिए श्रेष्ठ गुरु का दर्शन, श्रेष्ठ बीज मंत्र का आवृत्ति करते रहना, रटते रहना, जपते रहना और परमानंद को अनुभव करना। यही हो जाएगा वैकुंठ में वास। जतिंदा बोले, अच्छा ठाकुर जी, मेरा शरीर तबीयत खराब हो जाता है बीच बीच में, हम क्या करें? ठाकुर जी फिर से समझाया, नाम करो, नाम करो, नाम करो।
नाम करने से तुम्हारा जितना नार्व है, स्नायु तंत्र है, 72 लाख सारी एक्टिव हो उठता है। इरा पिंगला सुषुम्ना के साथ सारी नार्व तंत्र तुमको एक्टिव कर देती है। सारी बीमारियां, सारी दुर्बलता, सारी तबीयत खराब सब ठीक हो जाएगा, मन चंगा रहेगा। और सत्संग मतलब ठाकुर जी का संग करने से शरीर मन सब ठीक हो जाता है। कैसे होता है जानते हो? एक दिन प्रफुल्ल दास दा ने सोचा कि जाजन क्रिया के लिए देवघर से नजदीक विद्यासागर स्टेशन उतारने के बाद सब आदिवासी लोग वास करता है। आदिवासी मोहल्ला में जाके वो लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। सबको भगवान का नाम जाजन करेंगे और दीक्षा देंगे, यही सोचते हुए एक दिन निकल पड़ा और उन लोगों के बीच जाके भगवान का बात सुनाए, दीक्षा हुई। रात में एक आदिवासी ने उनका घर में उसको ठहरने के लिए जगह दिया, सो गया रात में। लेकिन इतना बुखार आया, 2 टेम्परेचर हो गया। तब भगवान को पुकारने लगे, ठाकुर जी आप बचाइए, हम क्या करें? इस देहाती गांव में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा है, ना कुछ है, दवा की दुकान है, हम क्या करें? तो अचानक एक विवेक का चेतना का आवाज आया, उठ के बैठो और नाम करो सीधा होके। तो तुरंत बिस्तरा में उठ के बैठा और नाम ध्यान शुरू किया। इतना तेजी से ध्यान करना शुरू किया कि 1 घंटा ध्यान करने के बाद देखे पसीना पसीना हो गया शरीर, सारी बीमारी खत्म, कहाँ भाग गया, एकदम सुस्त हो गए। सुबह फिर उठा, फिर जाजन काम में निकला, फिर दीक्षा दिए। ठाकुर जी को आके ही बात बोले। ठाकुर जी बोले सब समस्या का समाधान तुम लोग को दिया हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बोले कि उनका नाम ही है दवा। किसी भी बीमारी से बचने के लिए सदगुरु प्रदत्त जो नाम है, बीज मंत्र है, वही दवा का काम करते हैं। ये दवा में इतना क्षमता है, बीमारी को बीमार मुक्त कर देता है। अगर मृत्यु भी हो गया किसी को तो मृत्यु व्यक्ति को सजीव बना देता है। वही असली नाम, आदि नाम, सनातन नाम, श्रेष्ठ नाम आप लोगों को मिला है। ये नाम का दूसरा नाम है अमृत या सुधा। ये नाम का और एक नाम अर्थ है टॉनिक, अर्थात जितना विटामिन है मार्केट में दुकान में मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन है इसी में। हर हमेशा के लिए शिव नाम रटते रहना, जपते रहना। ये नाम जपने से क्या होता है? कभी कल आदमी को अहम आ जाता है, बहुत क्षमता बन जाता है तो अहम आ जा सकता है।
आप लोग जानते होंगे, बोली राजा का नाम सुने हैं कि बोली राजा ने बहुत बड़ा दानी थे। तो ओती दान ओती कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा करने से आदमी को हानि हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो एक दिन भगवान विष्णु ने बलि राजा के पास गए। वो तो दर्पहारी गोविंदो है, किसी का अहंग नहीं रखता है, सबको चूर्ण कर देता है। तो कैसे रूप लेके गए? एक नाटा ब्राह्मण इतना छोटी आकार में जाके बोले, मैं तो ब्राह्मण है, 3 पा जगह मांगते हैं आपसे। राजा बोला, ये तो बहुत छोटी बात है, एक एक बार अब में आप जो मर्जी जहां मर्जी जगह ले लीजिए, मंजूर है आपका प्रार्थना। तो इतना बड़ा होने लगा, एक पैर में स्वर्ग भूमि ले लिया, दूसरा पैर में मर्त भूमि ले लिया, अब तीसरा पैर निकला और लेठो कहाँ रखे? तब वो बोले, मेरा माथा पर रखिए। तो उनके माथा पे तीसरा पैर रखा और बोले, तुमको पातालपुरी में भेज देता है। तो जब अपना भगवान का सिर माथा में लेने के लिए तैयार है, तो कितना विनयी है। तो इस भक्त को हम कैसे पाताल में भेज दें? तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि सारी तौल, अतौल, बीतौल, पाताल, तलातल बहुत सारी स्टेज है। तो बीतौल में इनको एगो राजधानी प्रदान किया गया, एकदम सोने का सब कुछ। वो बीतौल में बोले, तुम राज करो। तुम इतना विनयी हो गए, तुमको पनिशमेंट देना उचित नहीं होगा। भगवान विष्णु उसको दर्प अहंकार को चूर्ण करने के लिए आते हुए भी इतना दयालु हो गए, थोड़ा सा गुण देखते हुए उनको पाताल में नहीं भेजा, अतल में एक राज बना दिए, वहां तुम निश्चित आराम से राज करो। अरे राज करने के समय तुमको रक्षा करेंगे, दरवान के रूप में हम खड़ा रहेंगे, एगो गदा लेके ये महापुरुष स्वयं अपने खड़ा रहे, इसलिए उनका नाम हो गया गदाधर। इस समय द्वापर युग में रावण का बड़ी प्रताप चल रहा था, स्वर्ग मर्त पाताल तीनों राज करते हैं, सबको हरा के एकदम दिग्विजयी बन गए। तो रौत लेके दौड़ा कि सुनने में आया अतल में बड़ी आराम से राज करता है, ये राजा को हम तुरंत परास्त कर देंगे। भगवान विष्णु से वो परास्त हो गए, तो हम अब उनको राज से हटा देंगे। पहुंच गए अतल, गेट पर खड़ा है सम्मो दिव्य मूर्ति, एगो गदा लेके। चले नौकर, रास्ता छोड़। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके बोले, हे दिग्विजय रावण, तुम शांत हो जाओ, यहाँ से लौट जाओ, अभी भी समय है। तो क्या हमको तुम ज्ञान दे रहे हो? तुम एक नौकर होते हुए भी इतना साहस? तुम जानते नहीं हम कौन है? हम है सबका स्वामी रावण, लंकेश। बोले जानते हैं। तब उतरा अपना रथ से और पूरा गदा लेके मिट्टी में एक घाव मारा, दूसरा
भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान थोड़ा सा पैर उठा के उनका छाती में लाथी मार दिया तो 10 माथा लेके रावण इतना गति से समुद्र का बीच में गिर गए और डूब गए कि सोचा ये तो साधारण दरवन है नहीं, गुस्साता नहीं, बड़ी सम्य मूर्ति है, ज्योतिर्मय है। ये कौन है भले जो हाथ जोड़ करके हमको बोले तुमको अभी भी समय है, शांत हो जाओ और यहाँ से लौट जाओ। तो हमरा गदा से उसका कुछो नहीं हुआ, बल्कि मेरा छाती में एक लात मारा और हम समुद्र का बीच में डूब गए। फिर उठा, समझ गए बोली राज का दूसरे जीवन जिंदगी में कभी वो आक्रमण नहीं किया। तो भगवान विष्णु के साथ ये लंकेश का युद्ध पहला बार नहीं राम रूप में, उससे पहले भी हुआ था। बोली राज को द्वारपाल के रूप में रक्षा किए थे, क्योंकि बोलीराज इतना नर्म, इतना भद्र, इतना विनयी बन गए थे कि तीसरा पैर मेरा सिर पर रखिए। इतना बोलने से इतना कृपालु है भगवान कि उसका द्वारपाल बन गए थे, गदा लेके खड़ा रहते थे, इसीलिए उसका नाम गदाधर है। सबका सार्वजनिक कल्याण कामना करते हुए हम लोगों को बीच थोड़ा सा गुण भगवान के आ जाए तो भगवान कृपा करके हम लोग को दरपल बन जाते हैं, रक्षा करने वाले बन जाते हैं। सबका सार्वजनिक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। जय